हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, रात का 1 बज रहा है। पूरी रोड पे सन्नाटा है। रात का 1 बजा है और बड़ी मुश्किल से मैंने अनिका को सुलाया है। अभी पर जस्ट ज़्यादा 10 मिनट हुआ होगा। सुबह हेयर वॉश किया था, बालों में ऐसे ही बन बना लिया था क्योंकि सुबह ही सुबह पुलिस आ गई थी और मुझे थाने जाना पड़ा था। और वहाँ से मैं दोपहर में लौटी थी और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, ना जाते वक्त ना आते वक्त। और मैं अनिका को लेके गई थी। ये सब बाल ना गीले गीले से सब खराब हो गया है क्योंकि तुरंत से बाल धुले और तुरंत से ही मैंने ऐसे बन बना लिया। और पुलिस आई हुई थी और उन्होंने बोला कि आपको थाने चलना है, तो मैं ऐसे ही चली गई थी तुरंत से अनिका को लेके, इस वजह से। और रात का 1 बज गया है फ्रेंड, करेक्ट 1 है। और हम तीनों नहीं सोए हैं, पूजा भी जग रही है। बहुत मुश्किल से मैंने अनिका को बस सुलाया है, सो नहीं रही थी क्योंकि 3 दिन से वो बराबर पुलिस को देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो डरी हुई है। और मैं उसे थाने भी लेके गई थी तो उसका मन नहीं था, लेकिन मैं लेके गई थी। लेके क्यों गई थी? क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा घर अब ये मेरा नहीं रहा है, फिर भी मेरे मुंह से मेरा ही घर निकलता है। अनिका को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मम्मा इस घर में मुझे आने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे पापा हैं, अब हम लोग कभी नहीं आएंगे। क्योंकि उसके चाचू ने बोला कि निकल जाओ इस घर से। मैं ये अपनी ज़बरदस्ती पे रुकी हूँ, मैं ये अपनी ज़बरदस्ती दिखा रही हूँ, इसलिए मैं रुकी हूँ। थाने गई थी, वहाँ पे भी सर ने यही बोला कि अब इनके नाम पे है तो इनकी मर्जी है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। इनकी मर्जी होगी तो ये आपको रुकने देंगे, इनकी मर्जी नहीं होगी तो ये आपको रुकने नहीं देंगे। पर एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है फ्रेंड, कि हम बहू क्यों लेके आते हैं ये दिन दिखाने के लिए। मैं अपनी सास से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो आपका बेटा नहीं था जो आपने इस तरीके से मेरे साथ में किया। अपने ही मार देते हैं। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पहले जितने रुपए थे या हर एक चीज़ थी सब कुछ तो ले ही लिया था। सिर्फ बचा था ये घर, वो भी मैं पूरा नहीं मांग रही थी, पूरा नहीं मांग रही थी, बस अपना हक मांग रही थी कि 2 भाइयों में जितना हक होगा उतना मुझे मिल जाएगा। लेकिन आपने तो पूरा ही जब्त कर लिया। क्या मिला आपको मुझे ये दर्द देके? क्या मिला? मैं कैसे भूल पाऊंगी, कैसे भूल पाऊंगी यहाँ के बिताए हुए हर एक पल। हम किराए के मकान में रुकते हैं, वहाँ भी हमारी बहुत सारी यादें हो जाती हैं। जब हम किराए का मकान छोड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुखता है, भले ही हम 1 साल रुके हो, 2 साल रुके हो, 6 महीने रुके हो। इसको तो मैंने अपने हाथों से सजाया था, कुछ तो शर्म करती। अपने हाथों से सजाया हुआ घर में छोड़ दूं? मेरी आत्मा तो दुखाई है,
पर उनकी आत्मा भी आपने दुखाई है। कहते हैं पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। पर ये कलयुग की माँ है, ये कुमाता हो सकती है, हो सकती है फ्रेंड। मैं हर एक माँ को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं जिस माँ ने मेरे साथ में ये किया है, मेरी रातों की नींद उड़ा दी है, मेरे बच्चे की, मेरी, सबकी। मैं रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। यहाँ से मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, मैं मजबूत बनूंगी, मजबूत बनूंगी और आप लोगों को दिखा दूंगी कि मुझे एक घर से निकाला था, आज मेरा खुद का घर है, खुद का घर है। बिल्कुल भी आंखों में नींद नहीं है गाइस, पूरा दिन इतना थकान रहा है। 3 दिनों से बराबर पुलिस आ रही है, सर पक जाता है, सर दर्द सा रहता है और मैं अभी नहीं जा रही हूँ यहाँ से जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते। या मैं बताना चाहती हूँ यहाँ के पूरे इलाके को, सबको, कि कैसे थे मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ में किया है। मैं गांव भी जाऊँगी, वहाँ भी मिल के आऊँगी अपनी सास से, क्योंकि वो मुझसे मिल नहीं रही हैं, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती हैं। मैंने फ़ोन भी किया था, उस दिन मेरी बात हुई थी, जब से वो मेरा नंबर जान गई पूजा का, उस दिन से वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। पर मैं उनके सामने ज़रूर जाऊंगी और एक बस यही सवाल करूंगी कि क्या ये आपका बच्चा नहीं था? एक ही बेटा था आपके? बस यही सवाल मुझे करना है, बाकी मैं सब छोड़ रही हूँ, सब भगवान जी के भरोसे छोड़ रही हूँ। शायद भगवान ने इसीलिए किया होगा। मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव मैं रहना चाहती हूँ कि वो मुझे शायद इस नरक से निकालना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ कि नेहा तू निकल इस नरक से, कुछ नहीं है तेरा यहाँ पे, तू रोएगी तड़फेगी बस, शायद मेरा जीवन इससे अच्छा होने वाला है। लेकिन यही फंसती है कि ब्याह के आई थी, इसलिए हर चीज़ें आसान नहीं होती हैं, आसान नहीं होती हैं। बस निहारे जा रही हूँ अपने घर से, घर को, जिस तरीके से बाबू मेरे निहार रहे थे जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे। कहीं ना कहीं वो भी बहुत दुखी होंगे और आज 2 दिनों से और भी दुखी होंगे कि मुझसे मेरा घर छीन लिया जा रहा है। छीन लिया क्यों जा रहा है? जब उनके नाम ही हो गई है तो क्या, जितने दिन हूँ उतने दिन वीडियो शूट कर रही हूँ। एहसान है मेरे देवर का जो मुझे 2-3 दिन दे दिए रहने के लिए, एहसान मानूंगी। लेकिन कभी भी भाई को भाई का हक नहीं मानना चाहिए। ये मेरे दिल से निकल रहा है, मेरी आत्मा से ये वर्ड निकल रहे हैं। कभी भी अपने भाई का हक नहीं मानना चाहिए। कम ले लो लेकिन पूरा हड़पो नहीं। और यही हो रहा है इस दुनिया में, यही हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि किसी के साथ में ऐसा मत करना। और भगवान मुझे इतना काबिल बना दो कि मैं हर उस लड़की की मदद कर सकूं जो मेरे जैसी है। इतना काबिल बना दो भगवान जी कि मैं उन छोटे छोटे बच्चों की मदद करूं
जिनको ज़रूरत है। बस नींद नहीं आ रही थी, सुबह से कुछ भी ब्लॉग भी नहीं शूट किया था, नींद भी नहीं आ रही थी, तो सोचा बात कर लेती हूँ आप लोगों से, शायद थोड़ा सा मन हल्का हो जाए, है ना। और क्या बताऊँ, रोड पे तो सन्नाटा है। डेढ़ बज गया होगा। पूजा भी जग रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बिटिया को सुलाया, सो नहीं रही थी, उसे भी टेंशन हो रखी है। बच्चा है, बच्चे का बचपन बीता है, तो उसके लिए भी आसान नहीं है, और ना तो मेरे लिए आसान है, और आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप लोगों के लिए भी आसान नहीं है, मुझे पता है। जितनी जितनी तकलीफ़ मुझे हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हुई होगी।